टी, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी आ गया है। समझे बात को? अभी हमने पढ़ा था कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स, यू, टी, वी, डब्ल्यू इस तरह के लेटर से शो करते हैं, मशहूर लेटर जो है। तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ गए बात को? अच्छा, इसी का तीसरा नाम क्या है? ग्राफ। इसी को ग्राफ क्यों कहते हैं बताइए? आपने ग्राफ प्लॉट किया था ना मैट्रिक क्लास में। ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहली चीज़ क्या दी जाती है आपको? इक्वेशन दी जाती है। उस इक्वेशन में एक वाई वेरिएबल होता है और एक एक्स वेरिएबल होता है। फिर एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकालते थे, ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे, याद है आपको? फिर उन ऑर्डर्ड पेयर्स को बाकायदा ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया करते थे, फिर सारे पॉइंट्स को मिला दिया करते थे, तो क्या बन जाता था? ग्राफ बन जाता था। तो यही वजह है कि इसका तीसरा नाम क्या है? ग्राफ भी। हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा ना, हमारा मौजू है इस वक्त। अब हम आएंगे, हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ इक्वेशन। किस पर आएंगे? टाइप्स ऑफ इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी कितनी टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इक्वेशन। देखिए इक्वेशन की तो बहुत सारी टाइप्स हैं। इसमें जो ज़्यादा मशहूर है, एक लीनियर मोशन, एक है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। कौन सी बोलिए? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। और दूसरी कहलाती है सेकंड डिग्री इक्वेशन। दूसरी कौन सी बोलिए? सर हम नीचे लिख सकते हैं ना? नहीं, आप इसी स्टाइल को फॉलो करें, क्योंकि इसके नीचे हम डायरेक्ट मिसालें देंगे। हम बाकायदा फिजिक्स की तरह तारीफ़ें नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इस डेट के लिए ये फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह हमें मोटी मोटी गुफ्तगू करनी है और एक्सरसाइज पर जाना है जो इम्तिहान में सवाल आते हैं। ये कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। ये तो सिर्फ बेसिक बिल्डिंग है, आपकी बेस बिल्डिंग है। नहीं समझे बात को? ये हम एक इमारत तामीर करने वाले हैं एक्सरसाइज की, तो उसकी ये फाउंड बेसमेंट है। इसके बगैर कैसे समझ में आएगा? फिर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। देखिए ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। क्या हो? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। पावर ऑफ वेरिएबल 1। मिसाल के ऊपर देखिए लिखा है x + 5 = 7। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है x की? गौर से। 7। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल कौन है? x 1 है तो उसकी पावर कितनी है यहाँ पर? 1 है ना भाई। पावर तो वेरिएबल पे चेक करनी है, होती 1। तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। इस तरह ये भी हो सकता है x + y = 0। यहाँ कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है। इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो ये भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। इस डेट क्लियर? तो बहरहाल वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तो उसको फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा सेकंड डिग्री किसे बोलेंगे? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है? 2। तो इसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी, जिसमें तो 3 होगी, जाहिर सी बात है। और समझ में आ गया आपको? लेकिन हमने बस यहीं तक रहना है ना। हमने कहाँ तक रहना है? सेकंड डिग्री से आगे बढ़ना ही नहीं हमने, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना। पावर ऑफ वेरिएबल, सॉरी 3 लिख दिया। पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो? देखो मैं बोल 2 रहा हूँ लेकिन लिख क्या रहा हूँ? 3। ऐसा होता है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लिया करें और फ़ौरन मेंशन कर दिया करें। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है x² + y² = या -7 = 0, कुछ भी लिख दें कॉन्स्टेंट। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल 2 लिए हैं, x और y, और पावर कितनी ली गई है? 2। यहाँ पे भी 2 पावर है और यहाँ पे भी 2 पावर है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेकंड डिग्री इक्वेशन। यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं। एक मिसाल और लेते हैं, x² + 5x + 8 = 0। यहाँ पे और करें, x² - 3 = 0। यस, इन दोनों मिसालों पे गौर करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कितने वेरिएबल हैं? 2। गलत। 1। वेरिएबल एक है। कौन सा?
बोलिए। x वेरिएबल तो एक ही है ना एक्स, वेरिएबल यहाँ पर एक ही एक्स है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ वेरिएबल की पावर 2। अच्छा, और इसके अंदर देखें कितने वेरिएबल हैं, एक ही, और वेरिएबल की पावर कितनी है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो, कितनी हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, यानी दो वेरिएबल मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए, एक्स वाई या एक्स जेड या एक्स टी, दो मुख्तलिफ नहीं हो, एक ही वेरिएबल हो और उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फिर से क्या बताया, फिर से सुन लें। ऐसी इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल से मुराद है कि एक्स वेरिएबल है तो एक्स ही होना चाहिए, चाहे वो 2 दफ़ा लिखा हुआ हो, और मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ पे देखें एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 से ज़्यादा तो नहीं, वो 2 होनी चाहिए, तो वो बन जाएगी फिर कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, सेकंड डिग्री से अब किस तरफ आ रहे हैं, हम किस तरफ आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक की तरफ। तो ये दोनों मिसालें किसकी दी हमने, क्वाड्रेटिक की। ये सेकंड डिग्री तो है ही, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल टाइप आ रही है, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरह हमारे चैप्टर का नाम पहले यही था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम यही था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन, हाँ मैट्रिक वाला, एन इक्वेशन हैविंग सिंगल वेरिएबल with maximum power 2, maximum power called quadratic, called quadratic। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है,
जी टाइप्स ऑफ इक्वेशन में हमने जो चीज़ें डिस्कस की, आखिर में हम आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल आपके सामने आ गई कि इसमें एक ही वेरिएबल होगा, मैक्सिमम पावर 2 होगी। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसे डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालें। अब देखें इन्होंने क्या किया, सिलेबस रिड्यूस कर दिया, 3.1 3.2 को हटा दिया, लेकिन जो अब अगली एक्सरसाइज 3.3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आने वाली है उसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम है। तो उसके लिए तो फिर आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना भाई 3.1 और 3.2 की, लेकिन उसकी हम मुख्तसर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ जाए। हेडिंग डालें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसको ज़रा समझिए। वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्स वेरिएबल लिया गया है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, फिर 1 है और आखिर में सी। ए बी सी कौन है यहाँ पे, और भी थोड़ी पता नहीं, हेयर ए बी एंड सी कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये नंबर्स हैं एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा ए और बी का एक नाम और भी है। अब आप और करें, एक्स वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मौजूद है, ए। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कोफिशिएंट कहा जाता है। जब किसी वेरिएबल या किसी चीज़ के साथ कोई नंबर अटैच हो जाए तो क्या कहलाता है, वो कोफिशिएंट कहलाता है। लिहाजा यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कोफिशिएंट ए कौन है तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ, बोलिए, एक्स स्क्वायर। किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी कौन है, तो हाँ, तो यहाँ पे बी एक्स के साथ अटैच है, लिहाजा क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर आपसे पूछा जाए सी कौन है, अब यहाँ पर ये कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है ये किसी वेरिएबल के साथ अटैच नहीं है, तो उसको प्योरली कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। दिस इज़ कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है और भी, लेकिन चूंकि वेरिएबल के साथ अटैच थे इसलिए इनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये लिख लें, आइए इसकी प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी। अगर ये लिखा है, फर्ज कर लें, प्रैक्टिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए इसमें ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट एक कहलाएगा ना 1, और एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -1 है। माइनस होगा तो लिखा जाएगा, और सी का, सी कौन है, सी भी -1 है, लिखा जाएगा। समझ रहे बात को, इस तरह से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, एक और ले लें मिसाल, 2y स्क्वायर। अब वेरिएबल भी चेंज करना पड़ता है बाद में। 2y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। बताइए इसमें, बोलें, ए कौन है, बी कौन है, ए कौन है, हाँ, ए 2 बी सी कौन है। जब सी यहाँ नहीं है तो फिर क्या माना जाएगा, 0। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जब कोई नहीं होगा तो उसको 0 लेंगे। एक और मिसाल, 5z स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे बताएं, ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। यहाँ z वेरिएबल है, z वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये 5 और बी कौन है, तो z की पावर 1 वाली टर्म तो है ही नहीं, यानी x वाली टर्म नहीं है, तो फिर बी क्या माना है, 0। और आखिर में इसके बाद कोई वेरिएबल z अटैच नहीं है, तो ये कौन है, सी। इस तरह से आपको पहचान होनी चाहिए ABC की, इसकी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये भी बताया था। इसका क्या रूल है बताइए, क्वाड्रेटिक फार्मूला किससे सॉल्व करते हैं,
क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं, वो तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, अब उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बीच में अगर आएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बीच में कहीं आएगा तो उस वक्त उससे भरपूर तरीके से समझ लेंगे। मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाऊंगा। एक्सरसाइज 3.3। टाइम ज़ाया किए बगैर, कोई बात नहीं, ये किताब काफ़ी है। ये बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाली बुक, मैथमेटिक्स फॉर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.2 सर पेज नंबर 3.3 पेज नंबर बता रहा हूँ, डेट इज़ पेज नंबर 52 पर एक्सरसाइज है। पेज नंबर एक्सरसाइज 3.3। मेरे पास जो ये नई बुक आई है प्रिंट हो के, अब चेक कर लीजिएगा, आपका पेज हो सकता है आगे पीछे। पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 ही है, देखना। जी। ओके, अच्छा देखिए, अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले फिर इसका एक बेस है, इसकी एक बेसिक गुफ्तगू है। ये एक्सरसाइज है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हवाले से। किस हवाले से बोलिए? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इससे पहले कि हम क्यूब रूट को रूट ऑफ यूनिटी को समझें, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्यूब रूट किसे कहते हैं। हेडिंग डालें क्यूब रूट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पहले बेसिक या बेस बिल्डिंग कर रहे हैं, समझ लें। क्या हेडिंग होगी? क्यूब रूट। आपने गुज़श्ता क्लासेस में एक स्क्वायर रूट पढ़ रखा है, बल्कि क्यूब रूट भी पढ़ कर आए हैं आप लोग। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं पहले ये बताएं। ये होता है ना स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। यहाँ पे 2 लिखते नहीं है, लेकिन 2 होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर। ये 2 अमूमन लिखा नहीं आता, लेकिन स्क्वायर रूट माना जाता है। यहाँ पर ये लिखा है 25 का स्क्वायर रूट निकालें, तो इसका मतलब क्या होगा? 25 की पावर 2। समझ रहे बात को? फिर आप जानते हैं किस तरह सिम्प्लीफाई करते हैं। याद रहे कि जो टेस्ट वीकली होगा उसमें कंडक्ट के नंबर हैं, और वो कंडक्ट के नंबर सिर्फ उसी टेस्ट के दौरान नहीं होंगे कि आपने टेस्ट में बातचीत की नहीं की। पूरे हफ्ते में आपका क्लास बिहेवियर कैसा रहा उसको नोट किया जाएगा। इस डेट क्लियर? अगर आपने आपका क्लास बिहेवियर समझाते हुए जिस तरह होना चाहिए स्टूडेंट का वैसा रहा तो ठीक है, 5 में से 5। जिस तरह बिलाल को पूरे नंबर मिले, क्योंकि खामोशी से ये लेक्चर अटेंड करते हैं, और देखा होगा आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, किसी किस्म की कोई बात ऐसे नहीं करते आपस में। जी नहीं, बात ये नहीं है पार्टनर की बात, पार्टनर होंगे तब भी नहीं करेंगे ये। इस डेट के लिए, लेकिन मैं आपको बता दिया, अगर आपके नंबर बाद में कम हो जाए तो फिर शिकवा नहीं करना। क्यूब रूट किसे कहते हैं? अब स्क्वायर रूट का मतलब तो पता चल गया। अच्छा, क्यूब रूट की शक्ल भी ऐसे ही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा देते हैं? 3 लगा देते हैं। अब बताइए क्यूब रूट का मतलब क्या होगा? पावर 1/3। दैट्स इट। किसी भी नंबर की पावर 1/3 ले लें तो क्यूब रूट बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए 25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, याद है आपको? पेयर बनाते थे ना, 5 5 of 25। 5 5 का एक पेयर बनता था, 5 बाहर। अच्छा, क्यूब रूट में क्या बनाएंगे? ट्रिपल। क्यूब रूट में क्या बनेगा? ट्रिपल। मिसाल के तौर पर लिखा है 27, और आपसे कहा जाता है इसका क्यूब रूट निकालें, तो इसका मतलब क्या होगा कि 27 का क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, तो देखो ट्रिपल बन गया एक। जब 3 एक जैसे नंबरों का ट्रिपल बन जाएगा तो उनमें से एक बस सिर्फ 3 आएगा, बाकी सब कुछ ख़त्म। जी हाँ, जिस तरह यहाँ पे जब 5 बाहर आ गया तो सब कुछ ख़त्म। यहाँ पे 5 आया, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। ये क्या है? क्यूब रूट है। अगर ये स्क्वायर रूट होता क्या होता? अगर ये स्क्वायर रूट होता तब वो पेयर, एक का पेयर बनता और 3 अंदर रह जाता। ये कौन सा रूट है? यही तो हम सीख रहे हैं, दिस क्यूब रूट, दिस इज़ नॉट स्क्वायर रूट। अब इसी का स्क्वायर रूट लेके दिखाएं जो आप बोल रही हैं। स्क्वायर रूट ले ज़रा इसका। हाँ, क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय। अब इसमें एक पेयर बनेगा तो 3 अंडर रूट में क्या रह गया? 3। तो ये तो स्क्वायर रूट है। हम बात किसकी कर रहे हैं? क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट में ट्रिपल बनता है, और पे एक नंबर बाहर, बाकी सब। समझ में आ गई बात? एक और मिसाल ले लेते हैं, बताएं 8 का क्यूब रूट क्या होगा? नहीं, अभी वहाँ मत जाए ना, जितनी बात हो रही है उतने वहाँ तक रहे। 8 का क्यूब रूट निकालें, तो आपने क्या किया?
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने ट्रिपल बनाना है इसका, क्या 3 एक जैसे नंबर, 3 एक जैसे नंबर बन गए तो क्या बार आएगा बोलिए, 2, बाकी सब कुछ ख़त्म। तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, सही। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, देखिए ज़रा, वो भी दिलचस्प तरीका है। ये 8 का क्यूब रूट आपको चाहिए तो इसका एक और मेथड भी है। क्या बताया था अभी आपने कि 8 की पावर 1/3 लिख लें इसे। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। अब 8 के फैक्टर क्या बनेंगे बताएं, ऊपर पावर है 1/3। 2 को जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि पावर 1 + 1 + 1 जब सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो एक दफ़ा बेस लिख के पावरों को ऐड कर लेते हैं, और होल पावर क्या है 1/3। पावर पे पावर आ जाए तो 3 3 से कट गया, क्या बचेगा, 2 की पावर 1 लिखते नहीं, तो देखो वही जवाब आ गया। यानी ट्रिपल बना के भी आप आंसर लिख सकते हैं और पावर 1/3 इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, तो जवाब एक ही आएगा। समझ गए? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट। यहाँ तक तो आपने सीखा है, पढ़ा है, आपने कुछ तक क्लास से भी पढ़ रखा है। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं किसी नंबर का तो स्क्वायर रूट कितने वैल्यूज़ होती हैं, 1 या 2, याद है? जब आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते थे तो 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। शाबाश। जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए फिर, स्क्वायर रूट में 2 तो उसमें कितनी वैल्यू, नहीं प्लस माइनस नहीं होता इसमें, कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए, 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब वो कैसे आएंगी वो तो हम डिस्कस करेंगे भी आपसे। अब आप बोले अटैक करने से आपने इसका क्यूब रूट लिया तो एक ही वैल्यू आई, आपने इसका क्यूब रूट लिया तब भी एक ही वैल्यू आई, लेकिन आप तो कह रहे हैं 3 वैल्यूज़ होती हैं। यस, याद रखिएगा, किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट होता है उसकी कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 3 होती हैं। 4th रूट लेंगे तो कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 4 आएंगी। 5th रूट लेंगे तो 5 आएंगी। 6th रूट लेंगे तो 6 आएंगी। यानी जितना इंडेक्स होगा रूट का उतनी ही वैल्यूज़ रूट की निकलती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपके इस कोर्स के अंदर जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें क्यूब रूट है, लिहाजा 3 वैल्यूज़ किस तरह हासिल होती हैं वो सीखेंगे हम। हेडिंग डालें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन इस तरह इम्तिहान में आता है, फाइंड दूसरी स्टाइल में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बताइए फॉर यूनिटी का मतलब क्या होता है, रोज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ 3। मुझे वो पेपर देते कोई है? आज की डेट क्या है, 2 है, ठीक है। अब आपका नाम लिख के फिर मुझे यहाँ पे अपने जो है कोड्स लिखने पड़ेंगे। फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी किसे कहते हैं बोलिए, 1 को। ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग फिजिक्स में। यूनिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में लिखिए। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होगा फिर, यानी आपने यहाँ पे 1 लिखा और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है ये, यानी क्यूब रूट ऑफ 1 मालूम करें, ये मतलब है ना, ये आपको मालूम करना है। पावर 1/3 आएगी फिर वो सॉल्व होता है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि इसके क्यूब रूट लेने हैं 1 के, वो कितने निकलेंगे, 3। अब कैसे निकलेंगे, सवाल कैसे सॉल्व होगा इसको ज़रा समझ लें। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x कौन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और फिर हम वो रिलेशन लगाने के बाद x फाइंड आउट कर लेंगे और x की 3 वैल्यूज़ निकलेंगी। कितनी निकलेंगी बोलिए, 3। लिखें लेट, फर्ज करें x बी, मेरे साथ साथ लिखें, x बी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्ज कर लेंगे जो x है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। यानी जब 1 के आप क्यूब रूट्स लेते हैं तो क्या जवाब आता है, x आता है।